Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficial and the most graceful. Assalamu alaikum students. Hope all you are doing well. जी अब तक जो हम लोगों ने टॉपिक्स किए बेटे वो थे दो टॉपिक्स दैट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने पहले किया एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस देन वी विल मूव टू addition of unlike fractions. Now what we are going to do today, we are going to do addition of mixed numbers. Addition of mixed numbers. So first of all you should know what are mixed numbers. Mixed numbers किसे कहा जाता है? mixed number कहा जाता है ऐसे नंबर को जिसके अंदर एक अदद होल नंबर मौजूद होता है और एक अदद प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मोस्टली प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है, वो कहलाता है मिक्स नंबर। अब आपके पास अगर दो मिक्स नंबर्स आ जाएं और उनको ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे बेटे, आज वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। What is a mixed number? Mixed number consists of a whole number and a proper fraction. Combination of a whole number and a fraction is called a mixed number. For example, 5 1 by 3, ये भी एक mixed number है, 11 7 by 9, ये भी एक mixed number है, 23 1 by 2. This is also an example of mixed number. ये तो बेटे तमाम हो गई आपके पास mixed number के examples. अब आ जाते हैं कि अगर हमें यही mixed numbers को add करना है तो हमारे पास क्या तरीकाकार होगा, ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम इसको ऐड कर सकते हैं, सबको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है बेटे, जो आपके पास बेसिक एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस है दैट इज ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अगर आपको एक बार लाइक फ्रैक्शंस ऐड करना आ जाए तो जो है फिर तो कोई डिफिकल्टी रह ही नहीं जाती ना। ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स एंड टेक द डिनोमिनेटर एज अ कॉमन। लेकिन अब जैसे जैसे आपके पास टॉपिक चेंज होता जाता है तो एक एडिशनल स्टेप आपके पास आता रहता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन आया जिसमें आपने क्या करना होता था बेटे, आपने उसको पहले वो बनाना होता था, सेम डिनोमिनेटर्स बनाने होते थे। और सेम डिनोमिनेटर्स बनाने के लिए हम लोग क्या किया करते हैं, हम लोग एलसीएम लिया करते हैं किसके बेटे, डिनोमिनेटर्स का। वी टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स टू मेक द डिनोमिनेटर्स सेम, ठीक है ना। और उसके बाद जब वो एक बार लाइक फ्रैक्शन बन जाते हैं तो हमारा मेथड वही रहता है कि ऑल यू हैव टू डू इज टू ऐड द न्यूमरेटर्स एंड टेक द डिनोमिनेटर कॉमन ओनली, ओके। ना the topic which we are going to discuss today is a topic of how to add mixed numbers. Mixed numbers में आपके पास बेटे क्या है, आपके पास एक whole number है और एक improper fraction है। इनके addition के लिए आपको क्या करना है, इनको ऐड करने के लिए first of all we have to convert a mixed number into an improper fraction. We have to कन्वर्ट अ मिक्स नंबर इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले आप इन फ्रैक्शंस को, ये जो आपके पास है 5 1 by 3, इनको बेटे आप कर लेंगे इम्प्रॉपर बना लेंगे। और एक बार इम्प्रॉपर बन जाएगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे कि वो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन। अगर वो लाइक फ्रैक्शन है तो बेटे आप उसके सिर्फ डिनोमिनेटर्स कॉमन लेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन है तो फिर आप उसकी तरह कैसे फॉलो करेंगे, आप ऐसे फॉलो करेंगे जैसे कि पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का और उनको फिर सेम करेंगे और सिंपल ऐड करेंगे। चलें आप एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज 3 होल नंबर 1 by 4 प्लस 4 होल नंबर 1 by 2। ये बेटे दोनों आपके पास क्या है, मिक्स नंबर्स, बिकॉज देयर इज अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन इन द क्वेश्चन, सो दीज आर कॉल्ड एडिशन ऑफ मिक्स नंबर्स। अब इनको ऐड करने के लिए बेटे सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एज आई टोल्ड यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होगा, you have to multiply 4 by 3, 4 3 times 12 and then 12 plus 1, ठीक है ना। 4 आपने मल्टीप्लाई किया इसको, 4 3 is 12 plus 1, ये प्लस का साइन यहाँ पर as it is, then 2 multiplied by 4, 2 4 is 8 plus 1, ये as it is। और डिनोमिनेटर रहा अनचेंज, डिनोमिनेटर पहले भी 4 था अब भी 4 है, यहाँ पर 2 था यहाँ पर भी 2 है। अब all we have to do is to add 12 and 1 and then 8 and 1। 12 plus 1 is 13 by 4 and 8 plus 1 is 9 by 2। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे। आपके पास सिर्फ एक एडिशनल स्टेप है और वो स्टेप क्या है, वो स्टेप ये है कि यू हैव टू चेंज द मिक्स नंबर इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसको कन्वर्ट करने का तरीका कार क्या है, उसको कन्वर्ट करने का तरीका कार ये है कि यू हैव टू
multiply the denominator with the whole number and then add the product to the numerator. Similarly, you have changed 4 1 by 2 into an improper fraction by multiplying the denominator with the whole number and adding the numerator into it. Okay, your first sums become 13 by 4 and the second fraction becomes 9 by 2. Clear हो गया? अब बेटे we have to judge whether the denominators are same or not. यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 2 है, denominators are changed. It means they are unlike fractions. It means they are unlike fraction. And how to proceed with the unlike fractions? You have to take the LCM of the denominators. You have to take the LCM of the denominators. So what are the denominators? 4 and 2. We will go for the LCM. 2 and 4. सबसे पहले आपने prime number 2 लिया, 1 times and 2 times 2 again, 1 and 1. Goal achieved. Now 2 into 2, 4. आपके पास LCM क्या आ गया? 4. Now you have to change this into 4 and this denominator into 4. As you can see clearly that there is already a 4 in 13 by 4. So there is no need to be work on this fraction. All you have to do is to momentarily you can see on the screen that your screen has been recording. Okay, ये कोई एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो मैं आपको सुना रही हूँ. आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है रिकॉर्डिंग. यू कैन सी एट द राइट टॉप कॉर्नर. ठीक है ना? सो अवॉइड स्क्रीन शेयरिंग. क्लियर? ओके. इस वाले फ्रैक्शन में तो काम करने की कोई भी स्टेप लेने की ज़रूरत ही नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी एक्शन for converting this fraction. All you have to do is to focus on the second fraction. In second fraction you have to change 2 into 4. And how would be 2 become 4? किससे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 4 बन जाए? जी बेटे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो 4 बन जाएगा. और ये बात हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर हम कोई चेंज करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये हम पे लाजिम है कि वो चेंज किया जाए न्यूमरेटर में भी. इफ़ वी आर गोइंग टू multiply the denominator by 2, then we have to multiply the numerator by 2 as well. Okay, आप bound है ये rule follow करने के लिए. तो आपका क्या बन जाएगी बेटे? आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाएगी. 13 by 4 as it is. You have to write 2 multiplied by 2 to make it 4 and copy paste. आपने ऊपर भी वही कर दिया. ठीक है, आपने ऊपर भी कर दिया बेटे मल्टीप्लाई और उसके बाद आपने सॉल्व कर लिया 13 by 4 as it is. न्यू स्टेप इज 9 into 2 18 and 2 into 2 4. अब जो ये आपके पास बेटे ये जो आपके पास अब सिचुएशन आई है, ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन है अब आपके लाइक फ्रैक्शंस की. ये क्या है बेटे? आपके लाइक फ्रैक्शन. दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक 4 as common and add the numerators and add the numerator simply. Okay, ये देखिएगा आपने इन दोनों 4 को एक 4 कॉमन ले लिया एंड यू हैव एडेड द न्यूमरेटर्स 13 एंड 18. आपने इनको यहाँ पर कॉमन ले लिया और न्यूमरेटर्स को ऐड कर लिया. ऑन एडिंग it becomes 13 by 4. 13 by 4. As you can see, there is no possible simplification that can be done with this fraction, as 31 is a prime number and 4 cannot be. 4 के टर्म में 31 आता नहीं है, 32 आता है. तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं है बेटे जिसमें 31 भी आता हो, जिसमें 4 भी आता हो. तो हम क्या करेंगे? येट इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फिर भी ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर तो है, तो इसको प्रॉपर करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. इसको प्रॉपर करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. और डिवाइड करने का तरीका क्या है? वही कि जो आपके पास बेटे ये नंबर है ये जाता है डिनोमिनेटर हाउस के बाहर. बेटे ये आपके पास 31 by 4 जो है ये इसको डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 7 होल नंबर 3 by 4, क्योंकि 7 4 टाइम्स. ये देखिएगा 4. ठीक है, 4 आएगा डिवीजन हाउस के बाहर और 31 जाएगा डिवीजन हाउस के अंदर. 4 8 times 32 and 4 7s are 28. We will subtract 28 from 31. As 8 cannot be subtracted from 1, so we have to take borrow from the neighbor digit, that is 3. 11 minus 8,
3 and 2 minus 2 0, so the remainder is 3 and this 7 is your quotient. Clear हो गया? तो answer would be presented in the form of mixed number. 7 whole number 3 by 4. 3 आपका numerator हो गया, आपका denominator. Now it is in the simplest form and yet it is the final answer. Now we will move to the examples taken from the book. As in question number 1, you can see there is two mixed numbers, 2 1 by 3 plus 3 2 by 3. Okay, all you have to do is to convert the improper fraction into improper fraction. आपने जो है ये वाला जो आपके पास मिक्स नंबर्स है इनको improper fraction में चेंज करना है. इनको improper fraction में चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि क्या करना है. सबसे पहले हमने improper fraction में चेंज किया है. 2 3 2 6 6 plus 1 7, ये आपके पास आ गया 7 by 3. then 3 2 9 9 plus 2 11 11 by 3. बेटे ये आपका 7 by 3 and 11 by 3. now the point to be noted is that कि दोनों आपके पास denominator same है. Both denominators are same. They are like fractions. There is no need to take any kind of LCM. Don't need to take any kind of LCM and making them equal. These are already like fractions. So all you have to do is to take the 3 common. आपने 3 को एक बार denominator को common ले लिया and add the numerators only. 3 common, 7 plus 11 is equal to 18 by 3. Now as you can see, 18 by 3 can be easily divided by 3. Can be easily divided by 3. या अल्लाह, कहा आसिम बेटे, ये आपकी जो है फ्रेश हेयर कट का नज़ारा सबने किया है, रिकॉर्डिंग में आ चुका है. For God's sake, kindly avoid these situations. Kindly avoid these videos, okay? Okay. 18 by 3 can be easily divided by 3, so the fraction becomes 6 by 1. And we know if there is a 1 in the denominator, the answer is only the numerator. अगर आपके पास denominator में 1 आ जाता है तो आपका आंसर क्या होता है बेटे? सिर्फ और सिर्फ numerator. सिर्फ और सिर्फ numerator. ये जो numerator है बेटे सिर्फ वो आपका आंसर है. क्लियर हो गया? तो आपका आंसर आ गया 6. इसमें बात क्या है बेटे? इसमें बात ये है कि अगर तो लाइक फ्रैक्शन है फिर तो कोई इशू ही नहीं है, और अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो उसको लाइक बना लीजिए. ठीक है ना? नेक्स्ट सैम्पल पे मूव करते हैं. जी बेटे, ये आपके पास एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, टेकन फ्रॉम योर बुक, दैट इज 4. ओके, जी बेटे 4 1 by 3 plus 3 1 by 5. ठीक है, 4 1 by 3 plus 3 1 by 5. First of all, these are mixed numbers. You have to convert into an improper fraction. How? By multiplying 3 to 4. 3 4s are 12 plus 1 13. 13 by 3. 5 3s are 15. 15 plus 1 16 by 5. As you can see, both बेटे ये देखिएगा, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 5 है. बोथ आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इनको हम क्या करेंगे? हम इनको प्रॉपर करने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. वी विल टेक एलसीएम. एलसीएम आपने ले लिया है डिनोमिनेटर्स का. डिनोमिनेटर्स क्या है? 3 and 5. तो 3, avoid the writing please, excuse me for the writing, because this is the pen using on the screen. 5 एज इट इज, क्योंकि 3 की टर्म में 5 नहीं आता, तो हमने इसको एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया है. नाउ हम इसको 5 से करेंगे 1 and 1. अब एलसीएम के लिए बेटे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. 3 into 5 is equal to 15. तो हमने दोनों को क्या बनाना है? 15. अब बेटे 3 को 15 कैसे बनाया जा सकता है? 3 को 15 बनाया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग 3 into
आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया टू मेक इट 15 एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया टू मेक इट 15 एंड एज वी नो कि जो भी डिनोमिनेटर के साथ सलूक होता है वही सलूक न्यूमरेटर के साथ भी करना है बेटे, वही सलूक आपने न्यूमरेटर के साथ भी करना है. सो 3 न्यूमरेटर शुड ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 5 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 लिखा है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई करना ही होगा. अब सिंपली इनको सॉल्व कर लीजिए. 3 5 13 5 65, 3 5 15, 16 3 48 and 5 3 15. As you can see there are both like fractions, दोनों को डिनोमिनेटर में 15 है. आपने एक बार 15 को कॉमन ले लिया, एक बार 15 को कॉमन ले लिया. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टू ऐड 65 एंड 48 न्यूमरेटर्स को आपने ऐड कर लिया. ऐड करने के बाद आंसर आया 7 113 over 50 over 15. अब आप क्या करेंगे बेटे, अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे. आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये सारा जो है आपका क्या है, ये आपका सारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना. तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे. डिवाइड करने के लिए लेट मी टेल यू कि इसको हमने कैसे डिवाइड करना है. ये देखिएगा मेरे बेटे, 15 1 1 3. तो बेटे 15 8 जा सलार 15 8 जा बेटे 105. 15 8 जा नहीं एक मिनट 7 जा सॉरी 7 जा 105. Fifteen 7 जा 105. अब इसको बेटे हम माइनस करेंगे. 13 minus 5 8. यहाँ 0 बचा, 0 minus 0 and 1 minus 1 0. तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 7 whole number, that is this quotient and 8 is the numerator और 15 remains same. ये आपका आंसर हो गया लोएस्ट टर्म में, प्रॉपर टर्म में. दिस इज योर आंसर. ठीक है बेटे. नाउ इसी तरह बेटे आपके पास बुक में जो लास्ट दिए हुए क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 वो सॉल्व हुए हुए हैं. उसके अंदर फर्क ये है कि आपके पास जो होल नंबर्स है वो बेटे रिलेटिवली बिगर वैल्यूज हैं. ठीक है, तो आपको करने का तरीका क्या क्या है, मेथड आपका वही रहेगा सेम. Question 13 and 14 are examples with greater value of mixed numbers, but the method remains same, converting them into proper fractions, taking LCM to make the denominators like, then adding their numerators by simplifying into lowest term. आपका मेथड वही है. आपने क्या किया बेटे कि आपने मिक्स फ्रैक्शंस को सबसे पहले इम्प्रॉपर बना लिया. इम्प्रॉपर बनाने के बाद आपने देखा है कि आया वो प्रॉपर लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन. आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है. ये अनलाइक फ्रैक्शंस है. इनको लाइक बनाने के लिए आपने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है और जब आपके पास कॉमन आ गया है तो आपने उसको एक बार कॉमन लेके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लिया है और फिर आपने उसको सिंप्लीफाई कर लिया है. सिंप्लीफाई अगर नहीं हो रहा आपसे तो आप क्या करेंगे बेटे, आप सिंपली उसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर भी आपने सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर बनाया. इम्प्रॉपर बनाने के बाद आपने देखा बेटे 4 and 3 आर अनलाइक फ्रैक्शंस. आपने उनको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए एलसीएम लिया. एलसीएम लेने के बाद बेटे आप लोगों ने इसको 4 3 12 कॉपी पेस्ट यहाँ पर 3 से किया था, न्यूमरेटर में भी किया, यहाँ पर आपने 4 से किया था, यहाँ पे न्यूमरेटर को भी किया और फिर आपने सॉल्व कर लिया. 12 कॉमन आपने ले लिया यहाँ पर और न्यूमरेटर्स को ऐड कर लिया. अगेन इनको सिंप्लीफाई कर लिया. ये आंसर है आपका इन लोएस्ट टर्म. इसको करने का यही तरीका है बेटे. अब आपके पास असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट ये है कि आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 जो कि आपके पेज नंबर 47 से लेके 51 तक गिवन है. नॉट ऑन योर बुक बेटे. डू नॉट attempt any work on your book or your copy. Simply do these questions on
लूज शीट्स और जो क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करके दिए हुए हैं वो भी आपने, जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको सॉल्व करके दिए बतौर एग्जाम्पल सॉल्व हुए हैं, आपने उनको भी एक बार समझ लेने के बाद खुद से लूज शीट पे करना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप अपनी बुक से कंसल्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप अगर एग्जाम्पल को ही गौर से देखेंगे तो आपको बखूबी बात समझ में आ जाएगी। उसमें जितनी भी इंग्लिश स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं बेटे, वो आपने कोई इतनी ज़रूरी नहीं है लिखना, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, क्योंकि फर्दर जैसे जैसे मैं आगे मूव किया है मैंने उन जो स्टेप्स हैं जो कि इंग्लिश में डिफाइंड है उनको रिड्यूस कर दिया है, ठीक है ना। ऑल यू हैव टू डू इज टू स्टिक विद द बेसिक स्टेप्स। और इसमें आपने नोटिस किया होगा कि टीचर ने जितनी भी एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है उसमें मैंने इक्वल के साइन को ख़ास तौर पर फोकस किया, हर जगह पे इक्वल का साइन है, जिस टेबल से सिंप्लीफिकेशन हुई है हर जगह पे वो टेबल मेंशन्ड है, और हर आंसर एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स नंबर है, लेकिन इन इट्स लोएस्ट टर्म। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कटिंग रहती हो और मैंने आपको आंसर कर दिया, ठीक है। आपका फाइनल आंसर हमेशा लोएस्ट टर्म में ही होना चाहिए। क्लियर हो गया? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सारा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।